स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 7 शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का। आपको याद है कि लेक्चर नंबर 6 में मैंने एल्कीन्स और एल्काइंस के मेनली एल्कीन्स के प्रिपरेशन कैसे होता है इस पे बातचीत की थी और उनके मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ा था कि वो किस मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं। आपको याद होगा मैंने बढ़ाया था कि एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं और उसमें भी दो केसेस होते हैं। अगर जिस रिएजेंट को आप ऐड कर रहे हैं अगर वो पोलर होता है तो क्या होता है और नॉन पोलर होता है तो क्या होता है। तो ठीक है, जो कल सीखा है उस पर आज हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो आज मैं लेक्चर नंबर 7 शुरू कर रहा हूं और इस लेक्चर में हमारा मकसद है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पढ़ना। मुझे लगता है 7 और 8 लेक्चर में मैं 7th और 8th 2 लेक्चर्स में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पे बहुत डिटेल बातचीत करूंगा कि एल्कीन्स कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन हमारा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में बहुत सारे रिएक्शंस में बताऊंगा। पहले फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, तो हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है समझा जाए। हाइड्रो हेलोजिनेशन होता है कि कल मैंने इसका मैकेनिज्म भी बताया था आपको कि अगर हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करना, तो अगर कोई भी हाइड्रो हेलोजिनेशन है HX है तो कैसे होगा। तो इसका कल मैकेनिज्म मैंने जनरलाइज्ड भी बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं ये लोग। एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है, कहां ऐड होगा? वहां जहां ऐड होने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो ये चीज जो है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, अगर ये यहां ऐड होता तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता, यहां कार्बोकेटायन बनता, वो 1 डिग्री होता। यहां ऐड होने से H के इलेक्ट्रोफाइल के ये इधर टूटेगा, 2 डिग्री बनेगा। और आप जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे मैंने डिटेल्ड बातचीत GOC के लेक्चर नंबर 12 में की है। ठीक है, तो ये आपका कार्बोकेटायन आ जाएगा। अब अगर ये रीअरेंज कर सकता है तो करेगा और नहीं कर सकता है तो इसको ऐसे ही लीव कर देंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जितने अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वैसे ये नॉन सेलेक्टिव स्टेप होता है, जो लोग भी अवेलेबल होते हैं वो लोग सारे लोग इससे जुड़ जाएंगे और आपको ये मिल जाएगा RCHX ठीक है, ये मिल जाएगा। अब ये तो हाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। आइए, ये तो जनरलाइज्ड हो गया। आइए इस पे कुछ जो है इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले H+ ऐड होगा, यहां ऐड होगा ताकि ये ऐसे टूटे तो कार्बोकेटायन 2 डिग्री का बने। यहां ऐड होता तो 1 डिग्री का बनता। ठीक है, अभी बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको हमेशा वहां ऐड करना है जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने। अब ये कार्बोकेटायन बना, ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री से अगर ये रीअरेंजमेंट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में मैंने कार्बोकेटायन कितने तरह के रीअरेंजमेंट देते हैं ये मैंने इसी चैप्टर हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था और इसी दिन के लिए पढ़ाया था ताकि कभी एल्कीन्स आपके सामने आए तो आप उसको जो है ना, एल्कीन के रिएक्शन आए तो उसमें कार्बोकेटायन जब भी बने आप उसको है ना समझ सके कि वो कैसे होगा। तो अब यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है और ये रीअरेंजमेंट कर सकता है। जो लोग डायरेक्टली इस लेक्चर नंबर 7 को देख रहे हैं मैं उनको सलाह दूंगा कि पहले लेक्चर नंबर 1 देखें और कार्बोकेटायन का बिहेवियर समझें कि कार्बोकेटायन कैसे कैसे रिएक्शंस देते हैं। तो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होगा, मिथाइल क्यों नहीं होगा, ये सब बातें मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताई। तो ये चीज जो है वो ऐसे आ जाएगी प्लस। अब ये वाला स्टेप जो है वो नॉन सेलेक्टिव होता है, तो जो भी Br- इस समय यहां बच गया है वो आकर यहां जुड़ जाएगा और ये चीज जो है फाइनली ऐसे चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा। ठीक है, तो भले ही यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ है तो ऐसा लगता है ऐसे H और Br यहाँ ऐड होना चाहिए, पर H यहाँ ऐड हो रहा है और Br यहाँ ना ऐड होकर यहाँ ऐड हो रहा है क्योंकि कार्बोकेटायन जो है वो रीअरेंज कर रहा है। इसी तर्ज पर ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास। H+ है, यहां अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा। ये आ गया, ठीक है। अब फिर वही बात, ये प्लस अगर यहां आ जाए और ये मिथाइल यहां जा जाए तो 3 डिग्री होता, तो यहां पर मिथाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट होगा और ये चीज, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यहां ऐड हो जाएगा और ये जो इसके टूटने से यहां एक प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जो Br- होगा वो Br- जो है, जो भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इस लास्ट स्टेप में जुड़ जाते हैं और
आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा Br Br। ठीक है, तो ये चीज रही। अब नेक्स्ट चीज क्या, यहां पे देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H प्लस फिर यहां ऐड होगा, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर ये बनना चाहिए। अब देखिए ये भी मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर ये पॉजिटिव यहां आ जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे मिथाइल है और फिनाइल है, तो ऐसे केस में हमेशा मिथाइल से एल्काइल ग्रुप से ज्यादा वरीयता फिनाइल शिफ्ट को देते हैं, तो फिनाइल यहां पे शिफ्ट करेगा। फिनाइल शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटे, यहां प्लस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, ये ऐसे है और यहां से फिनाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट हुआ है ना, और फिनाइल जो है इधर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ शिफ्ट किया। अब इसके बाद क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट के बाद फिर से हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन से 1 डिग्री बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहां अगर प्लस चार्ज आ गया तो इस बेंजीन रिंग के साथ वो रेजोनेंस में होगा और इससे इसकी स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो फिर से यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड ऐसे ऐसे करके हाइड्राइड यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां हाइड्राइड अगर शिफ्ट करेगा तो ये चीज जो है ऐसे हो जाएगी, ये चीज आ जाएगी आपकी, यहां प्लस है। अब जो Br माइनस अवेलेबल है ना, जो भी Br माइनस अवेलेबल है वो आपका यहां पे आके जुड़ जाएगा और फाइनली आपको जो क्या मिलेगा यहां पे ऐसा कुछ मिल जाएगा। और यहां पे एक Br जुड़ा होगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक बार फिनाइल शिफ्ट हुआ और फिर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक रिएक्शन पे हम लोग काफी बातचीत करेंगे, काफी क्वेश्चंस करेंगे। अगर इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू आप गुजरते हैं तो आपको आपके कॉन्सेप्ट में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H प्लस है और ये H प्लस कहीं भी जुड़ सकता है इधर उधर, क्योंकि सिमेट्रिकल है। मैंने मान लीजिए यहाँ जोड़ा, बॉन्ड ऐसे तोड़ा, तो यहां पर ऐसा कुछ बन जाएगा। अब आपको मैंने ये पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 इसी चैप्टर में कि ऐसे केस में कार्बोकेटायन रीअरेंज करें, क्योंकि ये 2 डिग्री है और अगर ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए ऐसे, ये रिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए ऐसे, तो इसको ऐसे टूटने पे ये रिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो ये 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल हो जाता है और 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल बहुत स्टेबल होता है। हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, ये पॉजिटिव यहां आएगा तो लग रहा है जैसे 3 डिग्री हो जाएगा, पर 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल होता है, ठीक है। कौन कितना स्टेबल होता है इसके बारे में भी मैंने लेक्चर 1 में ही बताया और बताया है इस चैप्टर के, और जीओसी के लेक्चर नंबर 12 में भी मैंने कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का एक सीक्वेंस दिया है कि कौन से कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर उससे कम कौन से होते हैं, तो वहां आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बचा हुआ Br माइनस है, जो Br माइनस है वो यहां पे जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा और ये जुड़ जाएगा, ठीक है, Br माइनस जुड़ जाएगा, इस तरह की चीज हो जाएगी। ऐसे यहां पे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो देखिए रिएक्टेंट कैसा है और फाइनल प्रोडक्ट कैसा है, सिर्फ HBr जोड़ना ही सब कुछ नहीं है, हाइड्रोहेलोजिनेशन में और बहुत सारी बातें होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि H प्लस कहीं भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, उधर भी जोड़ सकते हैं। आपने यहां जोड़ा, 2 डिग्री है दोनों, ये बना। अब यहां पे आप फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं, मिथाइल का शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा तो 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री हो जाए, तो यहां पे मिथाइल का शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी और ये चीज जो है यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, अब इसमें फिर Br माइनस ऐड करिए, Br माइनस जो है वो यहाँ पे ऐड होगा और फाइनली जो है आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि ये Br और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 6th क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, H प्लस है, ठीक है, ये H प्लस जो है वो यहां ऐड होगा, ये बॉन्ड ऐसे तोड़िए, हाँ मैंने इसको मैं यहां गलती कर रहा हूं, यहां जोड़ने पे 2 डिग्री आ रहा है जबकि यहां जोड़ने पे, ठीक है, ये
3 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले वहां जुड़ना चाहिए जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो यहां मैं गलती कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को यहां ऐड होना चाहिए ताकि ये बॉन्ड जब ऐसे टूटे तो पॉजिटिव यहां आया, पॉजिटिव 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां जोड़ते तो 2 डिग्री बनता। तो यहां पर क्या है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, अब फिर से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ H प्लस इलेक्ट्रोफाइल था और इस एल्कीन में जुड़ गया। यहाँ मुझे लिखना चाहिए 1 मोल है, एक्सेस नहीं है। ठीक है, अच्छा, एल्कीन में जुड़ गया। अब ये खुद कार्बोकेटाइन भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोफाइल अब इस एल्कीन में ऐड होने की कोशिश करेगा। तो मैं गिन रहा था कि ये कितने कार्बन है। अगर 5 या 6 कार्बन है तो बहुत अच्छी रिंग बन जाएगी, 3 4 5 6। 6 कार्बन की रिंग सबसे स्टेबल होती है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़िए, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, और ये चीज जो है यहां जो नेगेटिव आएगा वो चीज इसके साथ जोड़ दीजिए यहां पे। ठीक है, आपको क्या मिलना चाहिए, आपको ये मिलेगा। ये फिर ये 1 है, 2 3 4 5 6 1। ध्यान दीजिएगा 1 और 6 जुड़े हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके ऐसे टूट जाने से यहां पे प्लस आ जाएगा 5 पे, तो यहां पे है ना एक प्लस आ गया। अब मुझे लगता है ये 2 डिग्री से 2 डिग्री या 2 डिग्री जाएगा, तो इसमें कोई और फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अब इसमें अगर आप Br माइनस जोड़ेंगे, ठीक है, Br माइनस जोड़ेंगे यहाँ पे, तो जो है फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो है वो आपका Br जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ जाएगी, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, है ना, पहली बार हमारा 3 डिग्री बना। फिर खुद कार्बोकेटाइन, इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में है ना सीखने वाली बात यह है कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो खुद एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करके फिर से एल्कीन में ये कार्बोकेटाइन एज अ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। और 2 बार इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, पहले इलेक्ट्रोफाइल H प्लस जुड़ा, फिर कार्बोकेटाइन दूसरे वाले एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ गया। और लास्ट स्टेप तो मैंने पढ़ाया था थ्योरी में लेक्चर नंबर 6 के, कि नॉन सेलेक्टिव होता है, जो भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो सारे इस स्टेप में जुड़ जाने की टेंडेंसी रखते हैं। अब देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मोल है HBr, H प्लस ऐड होगा, कहां ऐड होगा, यहीं ऐड होगा, क्योंकि 2 डिग्री बने। तो सबसे पहले जो सबसे पहला सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो बनेगा, चाहे उस जो भी हो जाए। तो यही सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि ये 2 डिग्री है, अगर ये बगल में शिफ्ट हो जाए, 1-2 शिफ्टिंग होती है, अगर ये बगल में शिफ्ट हो जाएगा तो 1 डिग्री बेंजाइल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो 2 डिग्री से 1 डिग्री बेंजाइल ज्यादा स्टेबल माना जाता है, इसलिए यहां पर हम लोग जो है ना इसकी शिफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे हाइड्राइड भी है और फिनाइल भी है, पर आप जानते हैं हाइड्राइड के माइग्रेट करने की क्षमता फिनाइल से ज्यादा होती है, फिनाइल की एल्काइल से ज्यादा होता है। ये सब मैंने लेक्चर नंबर 1 में इसी चैप्टर में बताया है आपको। ठीक है, तो ये जो है फाइनली ऐसा आ जाएगा, 1 डिग्री बेंजाइल बन जाएगा, ये 1 डिग्री बेंजाइल बन गया। ठीक है, अब 1 डिग्री जो बेंजाइल बना में लास्ट में मैंने कहा कि Br माइनस जो है, Br माइनस ऐड होगा, और ये नॉन सेलेक्टिव स्टेप है, जो भी अवेलेबल लोग हैं वो सब जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहां बेंजीन रिंग में जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, Br ऐसे, ये बेंजीन रिंग ऐसे मैंने बनाया था, आप ऐसे भी बना सकते, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने हाइड्रो हैलोजिनेशन पे 7 क्वेश्चन किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये है, यहां पे H प्लस यहां जुड़ेगा तो 3 डिग्री बनेगा, और यहां जुड़ेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल। मुझे लगता है 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और यहां पे 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल बनेगा। और फिर अगला स्टेप नॉन सेलेक्टिव है, अगला स्टेप नॉन सेलेक्टिव है, तो ये चीज उसमें जुड़ जाएगी। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा, मैंने सिखाया था कैसे होता है, ये ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा,
अब यहाँ पे क्या है, मैंने सिखाया था कि कभी भी किसी रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए तो वहां रिंग एक्सपेंशन की संभावना होती है, और जितना रिंग एक्सपैंड कर सकता है छठे कार्बन तक तब तक करता है। यानी 3 कार्बन की रिंग एक्सपैंड करके 4 होना चाहती है, 4 5 होना चाहता है, 5 6 होना चाहता है। 6 बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार सबसे स्टेबल होता है। मैंने आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 2 में है ना 3 में शायद है ना बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ाई है, जहां पे कन्फॉर्मर्स पढ़ा है, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है। वहां मैंने बताया है कि क्यों 6 कार्बन की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और ये यहाँ पे ऐड होने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5, ये बॉन्ड टूटने के बाद 2 पे पॉजिटिव आएगा। तो मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 कार्बन के 1 2 3 4 5, और 5 फिर 1 से जुड़ा है, 5 फिर 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और तो ये 1 है, 2 3 4 5, और इसके ऐसे टूटने से 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ 2 पे पॉजिटिव आ जाएगा। और इसका 1 जो है उसके साथ एक ऐसी चीज जुड़ी हुई है, ऐसी चीज जुड़ी हुई है, ये पॉजिटिव 2 पे है, ठीक है, पॉजिटिव 2 पे है, और ये 1 के साथ ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर भी अभी जो रिंग एक्सपेंशन हुआ उससे ये बना। अब यहां पर क्या है 2 से 1 जो है ना, ये अगर ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री से अगर इस कार्बन पे आएगा तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और यहां आने के बाद अब ये जो है नॉन सेलेक्टिव स्टेप है, Br यहां पे जोड़ने की टेंडेंसी रखे। मैं ऊपर बना दे रहा हूं यहां पे, तो Br माइनस जो है अब यहां पे जुड़ेगा, जो भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल होंगे वो स्टेप में जोड़ने की टेंडेंसी रखेंगे। तो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपका वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, ऐसे Br आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप चले कहां से थे, साइक्लोब्यूटेन था, और फाइनली चीजें कहां पहुंची हैं, साइक्लो है ना पेंटेन पे पहुंची है। तो हमेशा अगर आपको मैकेनिज्म का ज्ञान नहीं रहता है तो आप ये सब रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे। सिमिलर रिएक्शन है ऐसे ही, H+ यहां जुड़ेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो ये आपका ऐसे हो गया। अब आप देखिए रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, तो यहां रिंग एक्सपेंशन की टेंडेंसी होगी, ये रिंग एक्सपैंड करेगा 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ वाला फिर 1 से जुड़ गया। अगर 6 कार्बन की रिंग है और एक्सपैंड होकर 7 होना चाहेगी तो नहीं होगा, 6 की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो 3 कार्बन वाली रिंग 4 में, 4 वाली 5 में, 5 वाली 6 में एक्सपैंड होगी, और 7 वाली कॉन्ट्रैक्ट करके 6 में आना चाहेगी, इस तरह की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जुड़ जाएगी, तो ये चीज आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये टूट गया, 2 पे पॉजिटिव आ गया, 2 पे पॉजिटिव आ गया, ये टूटा, ये यहाँ गया, 2 पे पॉजिटिव आ गया। और ये चीज जो 1 से जुड़ी हुई है वो ये रही ऐसे। अब आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं 2 डिग्री से ये पॉजिटिव यहाँ ले आऊंगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो रिंग एक्सपैंड हाइड्राइड शिफ्ट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया, हाइड्राइड शिफ्ट करने पर ये चीज ऐसी हो जाएगी, तो ये चीज ऐसे टूट जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये नॉन सेलेक्टिव स्टेप है ना, ये नॉन सेलेक्टिव स्टेप है, और यहाँ पर जितना Br माइनस जो होगा वो सब जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहाँ पर जो है ये Br माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो जगह कम है इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये CH3 हो जाएगा, और ये Br जो यहाँ जुड़ा है ये Br यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चंस में रिंग का एक्सपेंशन हुआ है। 11th क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिमेट्रिकल है, यहाँ भी जोड़ सकता है, यहाँ भी कहीं भी जोड़ दीजिए H+, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने जोड़ दिया, तो आप ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और अगला स्टेप नॉन सेलेक्टिव है, तो जितना भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे तो सिर्फ Br है, तो Br ऐड हो जाएगा, और ये चीज आपकी ऐसा आ जाएगी, 1 ब्रोमोसाइक्लो हेक्सेन बनेगा। अब यहाँ पे क्या, ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे H कहीं भी जोड़िए एक ही जैसा है, चलिए मैंने यहाँ जोड़ दिया ऐसा। तो जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे ये चीज आ गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये कार्बन का बना। अब ये 7 कार्बन का रिंग है, इसको कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करके 6 कार्बन का बना दे, क्योंकि 6 कार्बन की रिंग जो है वो 7 कार्बन से भी स्टेबल होती है, 6 7। तो एक काम करते हैं, ये तभी होगा जब 1 और 6 ऐड हो, यानी है ना 6 पे मैं नेगेटिव चार्ज ले आऊंगा और फिर उसको मैं 1 से जोड़ दूंगा, ये बॉन्ड तोड़ दूंगा। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 फिर 1 से जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 फिर 1 से जुड़ जाएगा। ठीक है, 6 फिर 1 से जुड़ गया और 1 से ये टूटने के बाद 7 जुड़ा रहेगा। तो ये अगर मैं इसे 1 कह रहा हूं 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 7 जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये टूट गया और 7 जो बनेगा, ये 7 है, ये 7 इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टूटा तो 7 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये रिएक्शन एक स्टेप और फर्दर जा सकता है, क्योंकि ये 1 डिग्री है, अगर ये यहां शिफ्ट करेगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी शिफ्टिंग करूंगा, मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, और यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये H माइनस जो है वो इस कार्बोकेटाइन में जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहां पर कुछ ऐसा केस बनेगा प्लस। ठीक है, ये चीज बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये चीज टूट गया ऐसे। ठीक है, ये चीज यहां जुड़ गई, इसके टूटने से यहां पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ गया। अब अगला स्टेप नॉन सेलेक्टिव है, आपको पता है। ठीक है, तो जितने भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल हैं वो सारे के सारे इसमें जुड़ने की टेंडेंसी रखेंगे। खैर यहाँ पे एक ही न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे वो ये कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस जो है वो यहां जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि ये जो टूटेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर ये यहां जुड़ता तो 1 डिग्री बनता। तो मन में ये आ सकता है कि क्यों ना हम पहले इसको यहां जोड़ के यहां कर लें और रिंग एक्सपेंड कर लें। तो मैं एक्चुअली बताना चाहता हूं कि है ना, कार्बोकेटाइन कोई इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है कि वो शुरू में इन्वेस्ट करेंगे कि ठीक है फिलहाल मैं यहां जुड़ के 1 डिग्री बना लेता हूं ताकि मैं रिंग एक्सपेंड कर सकूं। नहीं, प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनाएंगे। हम शुरू में कम स्टेबल इसलिए बनाए क्योंकि भविष्य में रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, तो इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये सोच नहीं सकता। तो आप वही करेंगे जो जस्ट आपका को सबसे स्टेबल बनाता हो, वो स्टेप उठाएंगे। भले ही ठीक है, एक स्टेप है वो बहुत स्टेबल है, एक स्टेप है वो कम स्टेबल है, लेकिन इसके बाद रिंग एक्सपेंशन होकर ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो इस स्टेप से नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले कम स्टेबल स्टेप की तरफ नहीं जाएंगी चीजें। हमेशा पहले किधर जाएंगी, जो प्राइमा फेसाई सबसे स्टेबल स्टेप होगा, सबसे स्टेबल कंपाउंड बन रहा होगा, उस तरफ चीजें मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है H यहां जुड़ेगा और ये 3 डिग्री ही बनेगा। भले ही रिंग एक्सपेंशन ना हो सके कोई बात नहीं, पर यहां पर जो है ये चीज बन जाएगी। ठीक है, आप यहां जोड़ते और 1 डिग्री बनता, 1 डिग्री स्टेबल नहीं होता है। 1 डिग्री और 3 डिग्री में 3 डिग्री स्टेबल है तो रिएक्शन हमेशा उस दिशा में जाएगा। जैसे पानी ही लीजिए, पानी बहता है ना, तो पानी ये सोच के नहीं बहता कि अभी मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाऊं, क्योंकि हमारे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जहां हल्का ढलान है, एक रास्ता है जहां थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद बहुत गहरा ढलान है। तो पानी क्या करेगा, पानी हल्के ढलान की तरफ ही जाएगा, ना कि शुरू में पहले अनस्टेबल होकर ऊपर चढ़ेगा और फिर कि भविष्य में गहरा ढलान है तो मैं पहले थोड़ा सा पहाड़ चढ़ जाऊं। पानी ऐसा नहीं करता। नेचर की टेंडेंसी है, नेचर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता एनर्जी का कि भविष्य में मैं ज्यादा स्टेबल हो रहा हूं तो अभी फिलहाल मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं। स्टेबिलिटी के मामले में ऐसा नहीं है। नेचर में जस्ट जो नेक्स्ट सबसे स्टेबल स्टेप होगा वो उठाया जाता है। तो यहाँ पे जो है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर जो अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे Br माइनस, वो Br माइनस इससे जोड़ने की टेंडेंसी रखेगा और फिलहाल चीजें इस तरह की बन जाएंगी। तो हाइड्रोलाइजेशन में मैंने यहाँ 13 क्वेश्चन किए हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन और बच गया है यहाँ पे, इसे भी कर लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन सिमिलर है, H प्लस यहीं ऐड होगा ताकि 3 डिग्री बन सके। ठीक है, सबसे स्टेबल यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और फिर Br माइनस यहाँ पे है ना जोड़ने की टेंडेंसी रखेगा। Br माइनस यहाँ जोड़ने की टेंडेंसी रखेगा और ये चीज जो है आपकी Br में चेंज कर जाएगी। ठीक है ना, ये Br जो है यहाँ ऐड होगा और यहाँ पे ऐसे,
पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन आपको बता दिया जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आइए है ना जनरलाइज्ड रिएक्शन करते हैं। सेकेंड रिएक्शन मेरा जनरल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जहां मैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रखूंगा और एल्कीन में ऐड करना आपको सिखाऊंगा। तो आइए वो रिएक्शन देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में जो सेकंड रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। जनरली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दिया हो तो उसको आप एल्कीन में कैसे ऐड करेंगे ये सिखाता हूं। जरूरी नहीं कि हर बार आपको पता ही हो कि क्या ऐड होने वाला है, कुछ भी आपको दिया हो जाए आपको मैकेनिज्म पता है। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन क्या हो जाएगा, जनरल एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बता रहा हूं। अब जैसे ये एल्कीन है, मान लीजिए एक्वस H प्लस दिया है, कोई एसिड जो है एक्वस मीडियम है, फिर वही बात H प्लस यहां जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना। ठीक है, अब ये स्टेप में वाटर जो है यहां ऐड होगा, क्योंकि वाटर न्यूक्लियोफाइल है और इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, तो ये चीज जो है OH और प्लस बन जाएगा। और फिर H प्लस, जो H प्लस यहां कैटलिस्ट का काम कर रहा है, H प्लस आया और फिर से H प्लस जो है यहां पर रीजेनरेट हो जाएगा। H प्लस जो है वो रीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बनेगी। तो यहां पे मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा रिएक्शन है, मुझे बस ये मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना भी मैंने जीओसी के है ना किसी लेक्चर में पढ़ा है, मे बी लेक्चर नंबर शायद 17-18 में पढ़ा है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पे क्या है, D प्लस ऐड होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, फिर से यही चीज बनेगी कार्बोकेटायन, फिर यहाँ पे H2O D ऐड हुआ है यहाँ पे, तो ये D हो जाएगा, और फिर H2O यहाँ ऐड होगा, ये चीज जो है ऐसे D और यहाँ OH प्लस, और फिर ये बॉन्ड H टूट जाएगा और यहाँ पे जो है फाइनली आपको ये मिलेगा DOH। ठीक है, देख सकते हैं कोई भी जनरल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो तो हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी H प्लस जुड़ेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, आपको ये कार्बोकेटायन मिलेगा, और फिर D2O हैवी वाटर इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये चीज जो है ODD बन जाएगी प्लस, और फिर D यहां से लूज कर जाएंगे हम, तो ये चीज आपकी OD बन जाएगी, OD बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे यहाँ आइए, यहाँ पे क्या होगा, H प्लस जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा ऐसे, ताकि सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके। सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के बाद ये अल्कोहल इस पे ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा आपका OCH3H प्लस बनेगा। अब यहां पे ये H चला जाएगा और ये चीज आपकी ऐसे आ जाएगी, OCH3 आ जाएगा। ठीक है, OCH3 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कोई भी जनरलाइज कुछ भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन होगा हम कर सकते हैं। जैसे ये H प्लस है, यहाँ टूटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये चीज जो है प्लस आ जाएगी। ठीक है, अब H2S जो है वो इस पे अटैक करेगा, तो H2S अटैक करेगा तो ये चीज ऐसे आ जाएगी SHH प्लस, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और फिर से थायोल बन जाएगा, यहाँ पे आपका SH बन जाएगा, थायोल बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जनरलाइज्ड एडिशन किया है हर बार। ठीक है ना, हर बार जो है एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना सिखाया है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐड आप कर सकते हैं, इसमें कोई है ना परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले ऐड होगा, फिर सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। अगर वो रीअरेंज कर सकता है तो वो कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा, और रीअरेंजमेंट के बाद जितने भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है वो सब जुड़ने की टेंडेंसी रखेंगे। अब ये 3 क्वेश्चन जो हैं, ये 3 क्वेश्चन भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए मैंने रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने इस समय करा रहा हूं मैं। आप देखिए इन तीनों में कितना फर्क आएगा, और ये बताता है कि सेकेंड स्टेप नॉन सेलेक्टिव होता है। चलिए, H प्लस यहां पे है, जोड़ दिया मैंने, ये आपका कार्बोकेटायन बना। अब यहां पे अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल जो है वो सिर्फ Br माइनस है। ठीक है, Br माइनस है, तो Br माइनस जो है वो जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा ऐसे, और ये चीज बन जाएगी, एक प्रोडक्ट बना। अब होगा क्या, अगले स्टेप में भी यही होगा, H प्लस जो है अगले रिएक्शन में भी यही होगा, H प्लस यहां आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना। अब यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं, इस स्टेप में Br माइनस भी अवेलेबल है, Br माइनस भी अवेलेबल है, और आप याद रखिए एक्वस मीडियम का मतलब है वाटर भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है। अगर वाटर ऐड होगा, अगर Br माइनस ऐड होगा,
मैं इसको कह रहा हूं बी आर माइनस ऐड होगा, उसका प्रोडक्ट मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे बी आर बनेगा। और अगर वाटर ऐड हुआ यहां पे, वाटर ऐड हुआ यहां पे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या बन जाएगा, ऐसे ओ एच। अच्छा, डायरेक्ट ओ एच नहीं लिखेंगे हमेशा, क्योंकि कई बार ना नंबर ऑफ स्टेप्स पूछे जाते हैं रिएक्शन में, कितने स्टेप्स होंगे, है ना, कितने स्टेप का रिएक्शन, या पूछ देंगे ट्रांजिशन स्टेट कितना बना, या पूछ देंगे आर आई कितना बना। आप देखिए दोनों में अंतर है। अगर एचबीआर का एडिशन है तो एक स्टेप, दो स्टेप में बन गया, जबकि ये एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप में बना है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है ना। और जितने स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तो जितने स्टेप होते हैं उतने ट्रांजिशन स्टेट्स हो जाते हैं। ठीक है, और एक कम आ रही होता है, जैसे इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे, इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे, ये रिएक्टेंट कहा जाएगा और ये प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो नीचे गया है ऐसे वाटर वाला, इसमें दो आर आई है, जबकि ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसमें एक ही आर आई है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो अक्सर रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने होंगे, कितने स्टेप्स होंगे, कितने ट्रांजिशन स्टेट होंगे, ये सब पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट OH वाटर ऐड करते हैं, डायरेक्ट OH नहीं लिखेंगे, पहले H2O ऐड करेंगे, फिर H उसमें से निकाल देंगे, ऐसा करेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, HBr NaCl, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम चीज होगी, H प्लस पहले जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा यहां पे, H प्लस जुड़ के यहां पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब इस स्टेप में तीन न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस है, Br माइनस है, वाटर है, एक्वस है ना, वाटर है, और Cl माइनस भी है, Cl माइनस है। तो यहां पर तीन प्रोडक्ट बनेंगे। अगर Br माइनस जुड़ेगा, ठीक है, अगर Br माइनस जुड़ेगा, जैसे Br माइनस जुड़ेगा तो यही चीज बन जाएगी जो यहां बनी है। ठीक है ना, Br माइनस अगर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, ये बनेगा। अगर वाटर जुड़ेगा, अगर वाटर जुड़ेगा, वाटर, ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा जो यहां पे मैंने बनाया है। ठीक है, वाटर जुड़ेगा तो पहले, बल्कि रिएक्शन में कहूं कि रिएक्शन ऐसे नहीं जाके ऐसे जाएगा, जैसे वाटर अगर जुड़ा तो रिएक्शन इस रास्ते चला जाएगा। क्या होगा, वाटर जुड़ने के बाद OH प्लस और फिर H चला जाएगा, ये चीज बनेगी। और अगर Cl माइनस जुड़ता है इसमें, अगर Cl माइनस जुड़ेगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, Cl बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस स्टेप में HBr था, CCl4 एक नॉन पोलर रिएजेंट है, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं एक्ट कर सकता, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला यहां पे। सेकेंड रिएक्शन में Br माइनस भी न्यूक्लियोफाइल था और वाटर भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको दो प्रोडक्ट मिले। और अगर इस स्टेप में अगर हल्का सा आप NaCl डाल देंगे तो Br माइनस, वाटर और Cl तीनों जुड़ेंगे तो आपको 1, 2 और 3, फोर्थ रिएक्शन में आपको तीन प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या सिखाता है, कंपैरेटिव एनालिसिस है। हर बार HBr ही जुड़ रहा है, पर CCl4 है, एक प्रोडक्ट मिलेगा। एक्वस कर दिया आपने, दो प्रोडक्ट मिलने लगेंगे। और अगर आपने उसमें कुछ और न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, NaCl वगैरह, तो आपको कई मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखा है ना कि सेकेंड स्टेप जो है वो नॉन सेलेक्टिव होता है ना। जो भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है, एक है, एक जुड़ेगा, दो है, दो बनेंगे, तीन न्यूक्लियोफाइल है, तीन प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहां पे आ जाइए। अब ये भी फिफ्थ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, आपको H प्लस जोड़ना है, जोड़िए। H प्लस आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, यहां जोड़िए चाहे यहां जोड़िए, क्योंकि दोनों केस में 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये चीज जो है यहां पे आ जाएगी। और फिर ये चीज ऐसे मूव कर जाएगी। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। और है ना, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, आप जानते हैं जो स्टेबल RI होता है, ये एक ही मोल है। स्टेबल RI से जो प्रोडक्ट बनता है, ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि भले ही इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे और इसमें भी 2 है, लेकिन इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो स्टेबल RI होता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है, यानी यहाँ जो Br माइनस ऐड होगा, यहाँ जो Br माइनस ऐड होगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हो जाए। जबकि इससे यहां Br माइनस ऐड अगर आपने किया, ठीक है, अगर यहां आपने Br माइनस ऐड किया है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां, ये जो Br माइनस ऐड करने प्रोडक्ट मिलेगा उसको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहेंगे, TCP कहा जाएगा। अब याद रखिए कि यहां पर हीट किया गया है, तो यानी
हीट करने पर हमेशा आपका अनस्टेबल की तरफ चीजें जाती हैं, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करके चीजें अनस्टेबल होगी, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। यानी इस केस में थर्मोडायनेमिकली अगर ये हीट नहीं होता तो ये मेजर प्रोडक्ट होता, रिएक्शन इसको फेवर करता, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन वुड हैव फेवर्ड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इफ वी हीट इट, हीट करते हैं तो फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल करने लगता है प्रोडक्ट को, और ये आपका जो है मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा जब हीट किया जाएगा। तो हीट कर अगर नहीं होता तो ये मेजर होता, हीट है तो ये मेजर होगा। तो खैर अभी यहाँ पे हीट है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये आपका कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, आपका है ना माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये अब तक मैंने आपको है ना जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, और इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखा जाए। यहां पे कुछ ऐसा है, एल्कीन भी है एल्काइन भी है। अब क्या होगा, यहां पे अगर आप H प्लस यहां जोड़ेंगे तो यहां प्लस आएगा जो इसके साथ रेजोनेंस में होगा, ठीक है, और लास्ट में जो चीज बनेगी वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो H प्लस है यहां ऐड होगा, ये बनेगा, और फिर जो है ये और ये भी रेजोनेंस में है, आपके दोनों रेजोनेंस में है, आउट ऑफ प्लेन है। रेजोनेंस यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बचा रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे चीजें ऐड हुई हैं, तो Br ऐड हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आएगा CH, ये 2 हो चुका होगा, CH2 डबल बॉन्ड C Br C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ H है ऑफ कोर्स, यहाँ पे H है, ठीक है, CH2 हो जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ की बात करें, इसमें क्या, तो ये डबल रिंग एक्सपेंशन वाला केस है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, H प्लस अगर आप यहां ऐड करेंगे, ये तोड़िए, ये रिंग मिलेगी आपको, और छोटा बना रहा हूं मैं ताकि जगह रहे। और ये जो है ये ऐसे टूटा है तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि किसी रिंग के बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ रिंग एक्सपेंशन आता है। 1 2 3 4 5 6 6 1 से जुड़ा होगा, और बॉन्ड टूटने पे 2 पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, वन 2 3 4 5 6 1 से जुड़ा है, और ये जो टूटेगा तो 2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पॉजिटिव, अब फिर इस रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसका भी एक्सपेंशन होगा। कैसे एक्सपेंशन होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, 1 2 3 4 5 6 वाला इससे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये तो है ही है। और साथ साथ क्या मैं थोड़ी सी जगह इससे बाई कर लेता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये तो हो ही गया है ना, 1 2 3 4 5 6 1 से जुड़ा हुआ है, 3 4 5 6 1 से जुड़ा हुआ है, और इसके टूट जाने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और लास्ट में ये जो Br माइनस है जो कि यहाँ बच गया होगा, ये Br माइनस जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपको है ना लास्टली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, चीज मिल जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या है, अब यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे एल्कीन और HBr हम डायरेक्ट ऐड कर दें, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कभी एल्कीन के बगल में कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, ये बॉन्ड तोड़िए, ये यहाँ, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा आपने, ये बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में होगा, तो होगा क्या, एग्जैक्टली यहां पर एक बना पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे, ये रेजोनेंस है यहाँ पे, माइनस इसके यहां आने से बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहां क्या होगा, बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। तो याद रखिए यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना होके, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो जब भी एल्कीन के बगल में कोई कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएगा, वहां पे है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, Br यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और आपको फाइनल क्या मिलेगा, Br
O माइनस, ऐसे, ठीक है। और फिर यहां पे H जाके अब फाइनली जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा, H यहां पे जुड़ जाएगा और यहां पे OH आ जाएगा, ये बॉन्ड बन गया। और फिर ये टॉटोमराइज कर जाएगा। आप जानते हैं टॉटोमरिज्म क्या होता है? टॉटोमरिज्म जो है वो हो जाएगा 1 2 और ये 3H यहीं पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, चीज आ जाएगी Br। अगर ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, H यहां लग जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कीटोन है। तो फिर से ऐसा लगा जैसे, है ना, हो तो वैसा ही रहा है कि H और Br जुड़े हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे H, लेकिन एक्चुअली H यहां जुड़ के Br यहां जुड़ना चाहिए था, लेकिन Br यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक केस है जहां पे कार्बोनिल कंपाउंड अगर हो तो रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, बाद में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। फाइनली जो रिजल्ट है वो वही रहेगा जो होना चाहिए, जो नॉर्मली होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास जहां में DBr और CCl4 है और कितने प्रोडक्ट मिलेंगे ये पूछा गया, ठीक है। आइए इसको करते हैं। ये HBr के जगह, H की जगह ड्यूटेरियम यूज किया गया है। D प्लस यहाँ अटैक करेगा क्योंकि यहाँ अटैक करने के बाद सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे D लग गया और फिर इसमें, है ना, Br माइनस ऐड हो जाएगा, Br माइनस इसमें ऐड हो जाएगा और Br जो है वो यहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आपकी Br में जुड़ जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, ये Br है, यानी ये भी एटम जो है वो कायरल है, और यहाँ पे H और D है, ये भी एटम जो है कायरल है, ठीक है। क्योंकि कायरल कैसे कायरलिटी निकालते हैं तो मैंने आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया है, उसमें आप देखिए जाके कि मैंने कैसे कायरल सेंटर बताया है। कायरल उसे कहते हैं जिससे चारों लोग अलग अलग जुड़े होते हैं, जैसे CH3 है, Br है, और इसको आधा कर लीजिए, इस तरफ अलग ग्रुप है, इस तरफ अलग इसलिए क्योंकि H और D है, उस तरफ HD नहीं है। वैसे ये भी कायरल है, H अलग D अलग, ऐसे आधा करिए तो इधर CH3 Br वाला ग्रुप है, इधर नहीं है, तो ये दोनों ग्रुप भी अलग है, ये दोनों ग्रुप भी अलग है, तो दोनों कायरल है। और जब भी दो कायरल सेंटर होंगे तो नंबर ऑफ ना आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके, है ना, 2 to the power of 2 यानी 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये है ना R R R S S R S S R S कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो 4 प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे n की वैल्यू जो पूछी गई थी कि n की कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ n की वैल्यू 4 होगी, यहाँ 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। ऐसे इसकी बात करिए, है ना, ये इसको कीटीन कहते हैं, एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड है कॉल्ड कीटीन। तो कीटीन है, अब यहाँ पे क्या है, कीटोन का भी ग्रुप है और एल्कीन भी है, इसलिए इसको कीटीन कहते हैं। क्या होगा, तो मुझे लगता है H प्लस जो है वो यहाँ ऐड होना चाहेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा ताकि यहाँ जो प्लस आए वो प्लस इसके साथ रेजोनेंस में हो। मैं बताता हूँ कैसे, ये CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। अब क्या होगा, यहाँ पर एक तरह का रेजोनेंस है क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग जो है हल्का सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है ये, ठीक है, हल्का सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो H जो है वो आपका, मैं यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा रहा हूँ, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। H यहाँ जुड़ा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस आया और फिर Br माइनस जो है वो यहाँ जोड़ने की टेंडेंसी रखेगा और ये चीज क्या आ जाएगी, CH3 CBr CO जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बॉन्ड H इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ जो प्लस आएगा वो इस लोन पेयर के साथ जो है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, रेजोनेंस में होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से, ठीक है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसीलिए H इस पर्टिकुलर जगह पे ऐड होगा, ठीक है। और Br सेकंड स्टेप में तो आप जानते हैं कि नॉन सेलेक्टिव स्टेप होता है और जो भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है वो सारे जुड़ जाते हैं। ऐसी चीज यहाँ पे भी होगी, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, अगेन सेम चीज बनेगी, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और फिर वाटर जो है वो यहाँ जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा, क्या जाएगा ये CH3 COH प्लस डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे तोड़ दीजिए, ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, OH, क्या आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो
मैंने आपको सिर्फ एल्कीन का ही रिएक्शन नहीं बताया, मैंने आपको कीटीन का भी रिएक्शन बताया, या उन 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 रिएक्शंस के बारे में बताया जहां पे एल्कीन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रेजोनेंस में होती है। यहां भी ऐसा ही होगा, H यहां जुड़ेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, प्लस आएगा, चीज बनेगी CH3C प्लस डबल बॉन्ड हो, फिर से ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा इस एल्कीन में। ये पार्ट एल्कीन की तरह बिहेव करता है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहा हूं। मिथेनॉल जुड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3CO CH3H प्लस डबल बॉन्ड O और H टूट जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड O OCH3, ये आ जाएगा, ईस्टर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन अब तक कराए हैं, है ना, जो जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उस पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्रॉ केसीबी एंड टीसीपी इन ईच केस, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और, है ना, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाइए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, H प्लस कहीं भी अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक करेगा 2 डिग्री, यहीं या यहाँ अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ अटैक करने पर जो पॉजिटिव आएगा वो इसके साथ रेजोनेंस में होगा, या तो यहाँ कर सकता है, यहाँ करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो ये पॉजिटिव इसके साथ रेजोनेंस में होगा। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यहां यहां कहीं भी अटैक करा लीजिए, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो यहां पर ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव जो है वो रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जब रेजोनेंस करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। पर मुझे लगता है कि दोनों रेजोनेंस का जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर है, एक जैसा है, ठीक है। तो कहीं भी आप Br ऐड करिए, यहां ऐड करिए तब भी वही चीज बनेगी, यहां ऐड करिए तो भी वही चीज बनेगी। तो इसमें चूंकि दोनों Ri जो है सेम है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और, है ना, वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों, बल्कि 2 प्रोडक्ट ही नहीं बनेंगे, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर है, इसलिए एक प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ Br आके जुड़ जाएगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ जरूर हमें, है ना, 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे, चलिए देखते हैं। पहले H प्लस को यहाँ ऐड कराते हैं, ये बॉन्ड ऐसे थोड़ी, यहाँ प्लस आएगा, 3 डिग्री बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे, और ये यहाँ इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पे जो है प्लस आ जाएगा, ये एक है। और फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक आएगा जिसमें ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ मिलेगा। अब देख सकते हैं ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल Ri से जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पर ये चीज जो है आपकी वो केसीपी कहलाएगी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहलाएगी, ठीक है। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर Br माइनस जो है, Br माइनस जब ऐड होगा, यहां जो ऐड होगा, तो यहां पे Br ऐड होगा, तो ये आपका बनेगा। इसको आप थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि, है ना, लेस स्टेबल Ri से बना हुआ है, ठीक है, लेस स्टेबल Ri से बना हुआ है। तो जो ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल Ri है, 1 डिग्री है, कम स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल Ri होता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो कम स्टेबल Ri से बनता है उसको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन मैंने यहां जरूर लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर से यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है ये HBr के साथ, HBr CCl4, और बल्कि मैं फोर्थ जो है क्वेश्चन वो यहां लिख देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अलग कर देता हूं क्योंकि जगह चाहिए, तो ये मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे ये आ जाएगा HBr CCl4, ठीक है। ये 2 चीजें आ गई। तो यहां पर क्या है, ये दोनों को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को मैंने यहां लिख दिया, फोर्थ को वहां लिखा। आइए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां पे
तो यहां पे क्या है, मुझे लगता है कि H प्लस यहां अटैक करेगा तो 3 डिग्री, यहां अटैक करेगा तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये बेस्ट जगह है। तो यानी H प्लस यहां अटैक करेगा ताकि ऐसे टूटने के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटायन बने। तो यहां पर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और फिर ये रेजोनेंस करेगा। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो रेजोनेंस करेगा और ये चीज बनेगी। ऐसे ये बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ठीक है ना, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। और चूंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल आरआई से जो भी चीज बनती है उसको हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पे जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा ये Br। और लेस स्टेबल, ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल आरआई से जो चीज बनेगी वो आपकी ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री से, सॉरी मैंने 1 डिग्री कहा था, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलेंगे, जबकि 2 डिग्री या लेस स्टेबल आरआई से जो बना उसको हम लोग ना थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आता है तो यही करना है आपको, जो है ना आरआई। देखिए, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की जो बात आएगी वो तभी आएगी जब जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसमें रेजोनेंस हो, उसमें एक से ज्यादा आरआई बन रहे हो, तब आएगी। उनमें से जो स्टेबल आरआई है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलेंगे, और जो लेस स्टेबल है उससे जो बनेगा उसे हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी कुछ ऐसा है, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये और ये सिमिलर पोजीशन है, कहीं भी ऐड कर लीजिए। चलिए मैंने यहां ऐड किया, तो ये बनना चाहिए। ये आ जाएगा। ये चीज है और फिर ये यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये बना, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल आ रहा है। अगर ज्यादा स्टेबल आरआई से कोई चीज बनती है, अगर ज्यादा स्टेबल आरआई से कोई चीज बनेगी तो वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कही जाएगी। ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो ये आपका जो बना वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। जबकि लेस स्टेबल आरआई है, 2 डिग्री है, वो 3 डिग्री है, तो लेस स्टेबल आरआई से जो प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है ना, ये वो आप, ठीक है, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक जो एक्सरसाइज है क्वेश्चंस की वो इस चीज पे डेडिकेट कर दी है। ठीक है, इस चीज पे डेडिकेट कर दी है कि कैसे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और जो है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज तो हम लोगों ने सीख ली। ठीक है, कि हाइड्रो हेलोजिनेशन सीख लिया, और दूसरी चीज क्या सीखी हम लोगों ने, सीखा कि जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। 2 रिएक्शन हम लोग सीख चुके हैं अब तक, और मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोग एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 2 चीजें की, हाइड्रो हेलोजिनेशन किया, सीखा, और उसमें क्वेश्चन किए, और दूसरा है ना जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सीखा जी। कोई भी जनरली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हो तो उनको कैसे ऐड करते हैं, वो चीज हम लोगों ने देखी, और हर तरह के इस पे क्वेश्चन करें। एक रिएक्शन और डील करना चाहता हूं मैं, थर्ड, वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो आइए हेलोजिनेशन रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन जो है हेलोजिनेशन है। अब हेलोजिनेशन में मैंने हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म मैंने लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एल्कीन्स जो है किस मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं। तो एक मैंने बताया था कि पोलर एजेंट हो तो क्या होता है और नॉन पोलर हो तो क्या होता है। तो नॉन पोलर में मैंने आपको बताया था, याद होगा, अगर कोई नया स्टूडेंट डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहा है तो इससे पहले का एक लेक्चर पहले में देखे कि मैंने हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म वहां बताया है। ठीक है, होता क्या है कि ये चीज यहां अटैक करती है, और पहले केस है इसलिए मैं सारा मैकेनिज्म बता दे रहा हूं। ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होने लगता है, ये बॉन्ड धीरे धीरे जो है वो स्ट्रांग होने लगता है,
और ये बॉन्ड धीरे धीरे जो है वीक होने लगता है और फिर फ्लोरोनियम आयन बन जाएगा ऐसे फ्लोरोनियम आयन बन जाएगा प्लस, और ये F माइनस के रूप में फ्री हो जाएगा। क्योंकि इस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस है इसलिए F जो है वो बैक साइड अटैक करेगा। अगर यहां अटैक करता है 1 तो ये ऐसे टूटेगा 1 और क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, क्या 1 फ्लोरीन F, ठीक है। और यहां अटैक किया, अगर इस फ्लोरीन ने यहां अटैक किया तो ये 2 कह रहा हूं इसको, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा 2, तो कैसा दिखेगा ये, तो ये ऐसा दिखेगा 2, ये दिखेगा ऐसे हो जाएगा, ये अटैक करेगा तो ये टूट जाएगा यहाँ पे F और ना, और यहाँ पे ऊपर की तरफ F, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि एंटी एडिशन होता है, मतलब एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन ऊपर। खैर ये चूंकि ऑप्टिकली एक्टिव अगर होता ये, ठीक है, ऑप्टिकली ये एक्टिव होता जैसे ये कार्यल सेंटर है भी, तो ये दोनों मिलकर एनांशियोमेर हो जाते। इसके ऊपर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल इन दोनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि दोनों ऑपोजिट ऐड होते हैं इसमें, ठीक है। द फ्लोरोनियम आयन, ऐसे ही यहां पे भी सेम मैकेनिज्म होगा। इस मैकेनिज्म के बारे में बहुत डिटेल बातचीत की है पिछले लेक्चर में, यहां पे भी ऐसा होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्लोरीन यहां अटैक करेगा तो क्लोरोनियम आयन बनेगा, और ये समझ लीजिए क्लोरोनियम आयन होता है, ऐसा नहीं है कि F प्लस और F माइनस में टूटता है, ये धीरे धीरे टूट के अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड खत्म होगा, और ये जैसे ही टूटेगा F प्लस रह जाएगा, F माइनस जो बच जाएगा ऊपर अटैक करेगा। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसका Cl प्लस इफेक्टिवली ऐसे ही यहां पे ऐड हो गया और Cl माइनस यहां ऐड होना बाकी है, तो मैं Cl माइनस को ऐड कर रहा हूं। यहां भी ऐड कर सकते हैं, यहां भी ऐड कर सकते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं, एक ही बात है। यहां ऐड करेंगे तो यहां क्लोरीन ऐड होगा तो यहां ये वाला क्लोरीन रह जाएगा, यहां ऐड करेंगे तो यहां ये वाला क्लोरीन हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इधर, तो दो तरफ क्लोरीन ही ऐड होगा, ठीक है। एक Cl यहां कर दिया, एक Cl यहां कर दिया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ये ब्रोमीन जब यहां अटैक करेगा, ठीक है, ये ब्रोमीन जब यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहां पे ब्रोमोनियम आयन बना, ब्रोमोनियम आयन में फिर एक जो ब्रोमीन है वो आपका कहीं भी अटैक कर सकता है, यहां भी कहीं भी अटैक करा दीजिए, ये चीज ऐसे टूट जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन बड़ी सिंपल होता है। इसमें आयोडीनेशन भी ऐसा ही हो जाएगा, आयोडीन जो है वो यहां अटैक करेगा और आयोडोनियम आयन बनेगा, और जो दूसरा I माइनस इस रिएक्शन में बच जाएगा वो I माइनस कहीं भी अटैक कर सकता है, यहां और यहां दोनों में से कहीं भी, और ये चीज ऐसे बन जाएगी। यहां पे क्या है, ये I प्लस है और Cl माइनस है, तो I प्लस पहले अटैक करेगा, आयोडोनियम आयन बन जाएगा यहां पे, और फिर Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस यहां अटैक करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल के ऐड होने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यहीं बनता, तो जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये चीज ऐसे आ जाएगी, ये Cl I ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्लियर है। इसमें चूंकि दोनों आयोडीन था तो कोई कहीं भी ऐड कर दिया चलता है, पर यहां पर ध्यान देना होगा कि आयोडीन जो है जुड़ने के बाद ये देखिए कैसे पता लगाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, ये 1 डिग्री ये 3 डिग्री है, जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनता वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये चीज ऐसे टूट जाएगी। इस चीज को टिल्डन रिएजेंट कहते हैं, और इसमें NO प्लस और इसको NO प्लस और Cl, ऐसे तो ये N डबल बॉन्ड OCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे NOCl में से NO इससे अटैच हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछा भी गया है कंपटीशन में, NO ऐसे अटैच हो जाएगा, तो जैसे ब्रोमोनियम आयन होता है वैसे NO यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब आप देखिए Cl माइनस कहाँ जुड़ेगा, तो देखिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता वहां पे Cl अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये Cl हो जाएगा, NO हो जाएगा। अगर आप NO यहाँ और Cl यहाँ करते हैं तो वो बात गलत हो जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होता है, वहां जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता। ऐसी HOCl में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। HOCl में H प्लस और OCl माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये तो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा हो जाएगा, ये ऐसे आया, यहाँ प्लस आ जाएगा और फिर OCl माइनस हाइपोक्लोराइट आयन जो है यहाँ जुड़ जाएगा और ये चीज जो है आपकी ऐसे हो जाएगी,
Cl बन जाएगा। ठीक है, तो अब तक मैंने हेलोजिनेशन और उससे मिलते जुलते है ना लगभग 7 रिएक्शन कराए हैं। अब हेलोजिनेशन का बहुत ही प्रोफाउंड असर पड़ता है ऑप्टिकल एक्टिविटी पे, क्योंकि ये दोनों लोग जो जुड़ते हैं यहाँ पे ये ऑपोजिट जुड़ते हैं, एंटी पेरीप्लेनर जुड़ते हैं। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में बताई है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के 6 लेक्चर में बताई है। ठीक है, कि ये दोनों एंटी पेरीप्लेनर जुड़ते हैं, एंटी पेरीप्लेनर। ठीक है, ऑपोजिट जुड़ते हैं, तो इससे ऑप्टिकल एक्टिविटी पे भी बहुत असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है उसको भी क्वेश्चन करके ही सीख सकते हैं। तो आइए ऑप्टिकल नेचर के ऊपर है ना, या ऑप्टिकल जो प्रोडक्ट बनता है उसके ऑप्टिकल नेचर पर क्या फर्क पड़ता है हेलोजिनेशन का, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोजिनेशन में कमेंट ऑन द ऑप्टिकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में ये बात बताई है, जो मैं फिर से यहां बता दे रहा हूं। वहां मैंने बताया था कि सिस में एंटी एडिशन करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, सिस में सिन एडिशन करेंगे तो मीजो मिलेगा, ट्रांस में एंटी एडिशन करेंगे तो मीजो मिलेगा, और ट्रांस में सिन एडिशन करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये बात पहले बताई है। तो आइए अब इन लोगों इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वैसे है ना हेलोजिनेशन में एंटी एडिशन होने की वजह से यही दोनों चीजें यूज होंगी। ये चीज मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ा है, लेक्चर नंबर 2। ध्यान देंगे, अगर किसी को इसको डिटेल में समझना हो तो वहां जाके ये समझा जा सकता है। ठीक है, कि सिस कंपाउंड में एंटी एडिशन किसी भी चीज का करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, में एंटी एडिशन करने पे मीजो मिलेगा। तो आपको ये चीज मिलेगा नहीं, आपको बनाना है, वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये सिस है, ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन एंटी एडिशन होता है, तो सिस में एंटी एडिशन करने से रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। तो रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैंने लेक्चर 2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस चैप्टर में बताया। फिर भी अब वहां जो बात बताई है वो यहाँ इसको रिपीट करना इतने छोटे से उसमें संभव नहीं है। ठीक है, तो मैं जस्ट बना दूंगा प्रोडक्ट, और अगर आपको उसके डिटेल, अगर उसमें कुछ ना समझ में आए तो आप इस लेक्चर 2 में जाकर देख सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा जैसे ये CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो ये आपका CH3 HH है, और ब्रोमीन ऐड होगा इसमें। तो ब्रोमीन एंटी एडिशन का मतलब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ऑपोजिट जोड़ दीजिए ऐसे, और H अब एंटी का मतलब ऑपोजिट जोड़ना नहीं, ऐसे बनाइए कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। फिशर प्रोजेक्शन ऐसे बनाइए, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 ब्रोमीन भी जुड़ जाएगा। मान लीजिए ये पाई बॉन्ड हट के 2 ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो किसी कायरल सेंटर पे CH3H और ब्रोमीन होगा, CH3H और ब्रोमीन होगा। अब आपको ऐसे जोड़ना है उसको कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिले, तभी ये और इसका मिरर इमेज जो है रेसिमिक मिक्सचर कहलाएंगे। ठीक है, मतलब ये एक बनेगा और साथ में ये बनेगा HBr Br H CH3 ये, और इसका जो मिरर इमेज है, ये बिल्कुल मिरर इमेज है, ये दोनों मिलकर है ना, इनको कंबाइंड रूप से आप जो है रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। इसको रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां क्या है, तो यहां पे ऐसा कुछ हो गया। तो जब ये रेसिमिक मिल रहा है ना, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ब्रोमीन इसमें एंटी एडिशन हुआ होगा। सिस में जब भी एंटी एडिशन होता है तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। अब यहां क्या है देखा जाए, ये ट्रांस है, ट्रांस में जब भी एंटी एडिशन होता है तो मीजो मिलता है। मीजो कंपाउंड का मतलब होता है इसमें प्लेन ऑफ क्या आ जाएगा, सिमेट्री आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे H है और 2 ब्रोमीन और ऐड हो जाएंगे। यहां मान लीजिए ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐड होगा, तो किसी भी कायरल सेंटर पे 3 लोग हैं, HCH3Br HCH3Br। ठीक है, 3 लोग हैं। ठीक है, 3 इधर और तीनों अलग अलग है, HCH3Br। तो यहां पे भी HCH3Br लगाना है इस तरह से कि मीजो में क्या खास बात होती है ना, मीजो में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा बनाना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, CH3 H Br ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट को आप मीजो कहते हैं, तो अंडरस्टूड है, बल्कि उल्टा है। अगर आपको ट्रांस में प्रोडक्ट मीजो मिल रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों ब्रोमीन जो है वो एंटी तरीके से जुड़ी होंगी, मतलब एक प्लेन के ऊपर होगा तो दूसरा प्लेन के नीचे रहा होगा। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं।
कार और ट्राम, ठीक है, दोनों है ना मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, दोनों गाड़ियां होती हैं, तो कार और ट्राम याद रखिए। कार का उल्टा सीएसएमई होगा, क्योंकि सिस में एंटी करने पे देखिए एंटी का उल्टा सिन होता है और रेसिमिक का उल्टा मीजो होता है। तो सिस में एंटी करने से रेसिमिक मिल रहा है, तो सिस में सिन करने से मीजो मिलेगा। ऐसे ही ट्रांस में एंटी करने से अगर मीजो मिल रहा है तो ट्रांस में सिन एडिशन करने से आपको है ना रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि एंटी का उल्टा सिन होता है और मीजो का उल्टा आर रेसिमिक होता है। ठीक है, चलिए यहां पे आ जाइए। अब यहां पे क्या होगा, यहां ये क्वेश्चन में क्या होना है, इस क्वेश्चन में ब्रोमीन जुड़ेगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा। ठीक है, यहां पे ब्रोमोनियम आयन बना, ये पाई बॉन्ड है। अब आपको मालूम है कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल होता तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और ये टूट जाता। इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक बॉन्ड बनाता है, न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा वो अटैक करके यहां एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, Br माइनस बाहर से, यहां देखिए Br माइनस एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जरूर है यहां पे, नो डाउट एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल यहां पे Br है, लेकिन आप जानते हैं कि एक्सटर्नल अटैक के रेस्पेक्ट में इंटरनल अटैक को हम वरीयता देते हैं और इंटरनल अटैक पहले हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल अटैक में आपको बाहर के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी कुछ होगी उससे कोलाइड करने की, लेकिन यहां तो इंटरनली तो कोलाइड भी नहीं करना है, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, तो हमेशा इंटरनल अटैक फेवरेबल होता है। तो बाहर का न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करे उससे पहले ये न्यूक्लियोफाइल अंदर का इंटरनल अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो जाएगा, इसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, तो बहुत मार्केट एज अ गुड क्वेश्चन कि कभी कभी जब कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं तो ब्रोमीन बाहर से पहले ना अटैक करके एल्किन का ही लोन पेयर, एल्किन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर जाएगा। तो यहां पे ये ब्रोमीन हो जाएगा, यहां पे ब्रोमीन हो गया, इसके यहां आने पे यहां पाई बॉन्ड और इसके यहां टूटने पे जो यहां प्लस आएगा, ठीक है, इस प्लस से फिर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो पहली बार देखा हम लोगों ने कि 1-2 एडिशन होने के बजाय कॉन्जुगेटेड अगर डाइन्स हैं तो 1-2 एडिशन होने 4 एडिशन होता है। इस क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में यही चीज हो रही है, ब्रोमीन जो है वो यहां अटैक कर देगा और आपको ये चीज मिल जाएगी, Br ऐसा कुछ मिला। अब अगर दोबारा ब्रोमिनेशन करेंगे तब फिर इसका ब्रोमिनेशन होगा, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि 1-4 एडिशन होगा ब्रोमीन का। सेम केस ये भी है, एग्जैक्टली सेम। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यहां ड्रॉ कर रहा हूं, यहां भी वही होगा, ब्रोमीन यहां अटैक करेगा, ब्रोमीन जब यहां अटैक करेगा तो ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा ऐसे, ठीक है। और ये ब्रोमोनियम आयन जो है, ये ब्रोमोनियम आयन यहां आएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ये ब्रोमोनियम आयन बॉन्ड टूट जाएगा और यहां ब्रोमीन बन जाएगा और ये बॉन्ड यहां आने पे यहां पाई बॉन्ड बनने से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फिर से वही हुआ कि ब्रोमीन 1-2 ना ऐड होके एक ब्रोमीन 1 पे और दूसरा 2-3 नहीं 4 पे ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन होता है, जो ये इस एल्कीन से कॉन्जुगेशन में जो एल्कीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देगा, इंटरनल ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये बना, और फिर Br माइनस जो है वो यहां ऐड हो जाएगा। और ये चीज जो है 1-4 एडिशन हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्टिकल नेचर पे आप कमेंट नहीं कर सकते थे, इन दोनों पे कर सकते थे, वो मैंने यहाँ पे ऑप्टिकल नेचर पे कमेंट किया, ये तो कंप्लीट द रिएक्शन टाइप क्वेश्चन था। यहाँ फिर ऑप्टिकल नेचर पे आप कमेंट कर पाएंगे, ठीक है क्या। जैसे आप यहाँ अगर ब्रोमीन जोड़ेंगे तो अब मैं यहाँ पे ब्रोमीन में ध्यान दीजिए, 2 ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, एक ब्रोमीन में मैकेनिज्म नहीं बना रहा हूं, ब्रोमोनियम आयन फिर दूसरा ब्रोमीन आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ एक दूसरा ब्रोमीन, लेकिन अंतर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ का ब्रोमीन अगर ऊपर जुड़ेगा तो इधर का ब्रोमीन नीचे जुड़ेगा, और अगर ये ऊपर होगा तो ये CH3 जो है वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, वहां जाके आप देखिए किसी भी टेट्राहेड्रल में 2 लोग अगर, जैसे ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 2 लोग अगर प्लेन में होते हैं टेट्राहेड्रल में, तो 2 लोग एक प्लेन के ऊपर होता है, प्लेन के नीचे होता है। टेट्राहेड्रल की
की प्रॉपर्टी है। ऐसे ये भी sp3 है, तो अगर दो बॉन्ड प्लेन में है तो अगर ब्रोमीन ऊपर है तो पक्का यहाँ जो हाइड्रोजन है, ब्रोमीन नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर होगा। लेकिन अंतर क्या पड़ा, ब्रोमीन ऊपर तो यहां नीचे, एंटी एडिशन होगा। अच्छा, एक और प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है क्या, कि यहां का ब्रोमीन नीचे हो जाए तो फिर CH3 ऊपर होगा, और यहां का ब्रोमीन अगर नीचे होगा तो यहां का ब्रोमीन ऊपर हो जाएगा तो H नीचे हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो भी वेज एंड डैश है उसका ये जस्ट स्वैप्ड है, तो अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये S होगा, और अगर ये R होगा तो ये भी स्वैप हो गया यहां पे तो ये S होगा। स्वैपिंग से RS कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है ना। एक जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसका अगर दो आर्म्स आप स्वैप कर दीजिए तो उसका मिरर इमेज मिलने लगेगा। तो बेसिकली इस मॉलिक्यूल का ये पूरा मिरर इमेज है, इसलिए इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से क्या कह सकते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहा जा सकता है। तो इसमें हमें जो हेलोजिनेशन मैंने यहाँ पे किया है, इस हेलोजिनेशन का जो प्रोडक्ट मिला है उसके ऑप्टिकल नेचर पे अगर मुझे कमेंट करने को कहा जाएगा तो मैं कहूंगा यहाँ जो प्रोडक्ट है वो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। अब ये क्वेश्चन और अच्छा हो गया। यहाँ पे क्या है, वाटर भी ऐड कर दिया। CCl4 एक ऐसा सॉल्वेंट है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन जो है वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा चुका होता है CCl4 में, उसके पास लोन पेयर नहीं है ताकि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन अगर जुड़ेगा ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ध्यान दीजिए, ये ब्रोमोनियम आयन बना, यहां भी बना था लेकिन दोनों में अंतर नहीं था कि पीछे फिर ब्रोमीन ही ऐड हो रहा था। लेकिन यहां पे अब दो बातें हो सकती है, यहां दो बातें हो सकती है। क्या, अगर फिर से ब्रोमीन ऐड हुआ, ठीक है, इसमें ऐड हुआ, ठीक है, तो ये ऐसे टूट गया, तब तो फिर यही चीज दो बार बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन CH3 और ये ब्रोमीन टूट के इधर ब्रोमीन और H, यानी ऐसा बनेगा ब्रोमीन ऊपर, ब्रोमीन नीचे, नीचे CH3, ऊपर H। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ब्रोमीन ऊपर ब्रोमीन नीचे, तो यहां ब्रोमीन नीचे, ब्रोमीन ऊपर, CH3 ऊपर, H नीचे, और अगेन ये भी आपका रेसिमिक मिक्सचर, सेम ऊपर वाली चीज को मैंने यहां पे बनाया है, ये आपका रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर वाटर यहां होगा, वाटर एक खुद अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, और मैंने हमेशा कहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो एल्कीन्स का होता है उसमें पहला स्टेप स्लो होता है और डेड डिटरमाइनिंग होता है। मतलब इसमें जब ब्रोमीन जुड़ के ये ब्रोमोनियम आयन बना होगा, ये स्टेप तो जरूर स्लो होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा, लेकिन इसके बाद सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट होता है और नॉन सेलेक्टिव होता है। मैंने पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में। नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है जितने न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है सब जुड़ने की टेंडेंसी रखेंगे। तो यहां इसलिए जुड़ेगा क्योंकि यहां सब, अगर इसको कार्बोकेटायन की तरह कंसीडर करो, इसको करो, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, तो न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। तो यहां पे क्या होगा, H2O जुड़ेगा, H2O जुड़ने के बाद यहां ऐसे होगा OH प्लस और साथ में ब्रोमीन हो जाएगा, और फिर ये H चला जाएगा, तो H चला जाने के बाद इफेक्टिवली यहां OH बचेगा, यहां एक CH3 बचेगा और यहां पे OH बचेगा और यहां ब्रोमीन बचेगा और यहां H बनेगा। तो सेम ऊपर वाले की तरह यहां कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मैं बना देता हूं, CH3 नहीं, यहां पे OH नीचे, तो यहां Br ऊपर, क्योंकि OH और Br दोनों एंटी जुड़ेंगे। ठीक है, हमेशा एंटी, मैंने देखा ना आपने, जो भी पहले जुड़ा है और जो बाद का न्यूक्लियोफाइल है दोनों एंटी जुड़ते हैं। यहां दोनों ब्रोमीन था इसलिए एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर हो गया। यहां पे वाटर का OH जुड़ रहा है तो OH ऊपर तो ब्रोमीन नीचे, और OH नीचे तो ब्रोमीन ऊपर, ये बनेगा। तो यहां OH नीचे, ब्रोमीन ऊपर और साथ में H नीचे, एक ये बनेगा, और साथ साथ दूसरा क्या बनेगा, ये यहां OH नीचे तो यहां OH होगा, ऑफ कोर्स CH3 नीचे होगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, ब्रोमीन, यहां OH ऊपर है तो यहां ब्रोमीन जो है वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन यहां इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड हुआ है और OH यहां न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हुआ है, तो OH और ब्रोमीन दोनों को दूसरे से एंटी जुड़ना पड़ेगा H। ठीक है, तो आपने देखा सेकेंड स्टेप में अगर ब्रोमोनियम आयन के बाद एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था तो 2 प्रोडक्ट मिले यहां पे।
यहां पे 2 न्यूक्लियोफाइल है तो 4 प्रोडक्ट मिले, इसके वजह से एक रेसिमिक मिक्सचर और इसके वजह से क्या है ना दूसरा रेसिमिक मिक्सचर मिला। तो अगर आप इसकी बात करेगा तो यहां पर 3 न्यूक्लियोफाइल है, एक Br माइनस जो सेकेंड स्टेप में जुड़ सकता है, दूसरा H2O जो सेकेंड स्टेप में जुड़ सकता है और तीसरा Cl माइनस जो तीसरे स्टेप में जुड़ सकता है। इसके जुड़ने पे तो यही दोनों बनेंगे, वाटर के जुड़ने पे ये दोनों बनेंगे, और अगर क्लोरीन जुड़ेगा अगर तो फिर एक और ऐसा ही बन जाएगा जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन होंगे। ब्रोमीन अगर क्लोरीन ऊपर होगा तो ब्रोमीन नीचे होगा और क्लोरीन नीचे होगा तो ब्रोमीन ऊपर होगा। तो चूंकि यहां पे 3 तरह के न्यूक्लियोफाइल है यानी यहां पे 6 प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे ही, ठीक है 6 प्रोडक्ट बनेंगे और उसमें 3 रेसिमिक मिक्सचर होंगे। जैसे इस वाले में 2 रेसिमिक मिक्सचर मिले हैं, इसमें 3 मिलेंगे। इसमें जो 3 रेसिमिक मिक्सचर मिलेंगे, इसमें जो 3 रेसिमिक मिक्सचर मिलेंगे उसमें से 2 तो यही होंगे, ये दोनों और ये दोनों होंगे, 2 रेसिमिक मिक्सचर ये होगा। और तीसरा रेसिमिक मिक्सचर में अंतर क्या आएगा, जहां मैंने OH लिखा है वहां पे आपको Cl लिखना होगा, यानी Cl Br, Cl नीचे Br ऊपर, Cl ऊपर Br नीचे, तीसरा आपका रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। तो आशा आप समझ रहे हैं कि है ना क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहां और उनका ऑप्टिकल नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने यहां पे लगभग 5 क्वेश्चन किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बहुत सारे हेलोजिनेशन से रिलेटेड रिएक्शंस भी होते हैं। अब जैसे क्या है, ये ब्रोमीन इन CCl4 है, ये रिएक्शन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा। तो देखने में यहाँ OH है और एक एल्कीन है, ब्रोमीन इन CCl4 वही होगा। पहले ब्रोमीन अटैक करेगा इस पे, ब्रोमोनियम आयन बनेगा, तो ये बन जाएगा OH। मैं दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ हेलोजिनेशन में ही बहुत सारे केसेस बन सकते हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ब्रोमोनियम आयन बना। अब ध्यान दीजिए, मैंने हमेशा कहा है कि ठीक है यहाँ पे एक Br माइनस है, नो डाउट, यहाँ एक Br माइनस है जो ऐड हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इसका अटैक एक्सटर्नल अटैक है और यहाँ पर ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, जबकि यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल उस मॉलिक्यूल के अंदर है। तो हमेशा याद रखिए कि इंटरनल अटैक इज प्रिफर्ड, और अगर रिंग बन रही है तो कोशिश करिए कि 6 मेंबर की रिंग बने। तो अगर ये अटैक करता है 1 2, अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, यानी अगर ये अटैक करता है और यहां अटैक करता है तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, एक उसमें ऑक्सीजन होगा, तोड़ दीजिए, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, O H H 1, O तो 1 है, 2 3 4 5 6 O। ठीक है, O को मैं 1 कह रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 के साथ क्या जुड़ा है, CH2Br, यहां पे CH2Br जुड़ा हुआ है, ऐसे हो जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अगला स्टेप, ये ऑक्सोनियम आयन है, ठीक है, यहां पे इसको स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो कभी कभी एक्सटर्नल अटैक नहीं हो पाएगा अगर इंटरनली एक न्यूक्लियोफाइल वहां मौजूद है। यहां पे लैक्टोन बन जाएगा, साइक्लिक ईथर्स को, साइक्लिक ईथर बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक ईस्टर्स को लैक्टोन कहते हैं, ईथर है, ईस्टर नहीं है। तो साइक्लिक ईथर बन जाएगा यहाँ पे, ये ब्रोमीन हो गया। H जो यहाँ अलग होगा वो Br के साथ कंबाइन हो जाएगा, HBr अलग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रोमोनियम आयन बनने के बाद Br माइनस अटैक कर ही नहीं पाया, क्योंकि Br माइनस का अटैक एक्सटर्नल अटैक होता और इंटरनल अटैक की संभावना थी। तो ब्रोमोनियम आयन बनने के बाद अगर इंटरनल अटैक की संभावना होती है तो इंटरनल अटैक पहले कराइए, क्योंकि इंटरनल अटैक को हम प्रायोरिटी देते हैं एक्सटर्नल अटैक से। मैंने वजह ही बताई, एक्सटर्नल अटैक के लिए 2 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन थ्योरी से टकराना होगा उनको, जबकि इंटरनल अटैक में अंदर ही अंदर रिएक्शन हो जाएगा। देयर नीड टू बी, वहां पे कोलिजन ना हो फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल अटैक हमेशा प्रायोरिटी पे होता है। तो ऐसे ही मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, सिमिलर है बिल्कुल। यहां पे भी ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा। ब्रोमोनियम आयन कैसे बनता है जानने के लिए इससे पिछला वाला लेक्चर देखिए, लेक्चर 6, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि ब्रोमोनियम आयन कैसे बनता है, या फ्लोरोनियम आयन या क्लोरोनियम आयन या आयोडोनियम आयन कैसे बनता है। सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, इंटरनल अटैक कर देगा। यही क्यों हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लोगों की एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको अगर 1 कह रहा हूं, 1, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6th NH2 ही है,
सिक्स्थ NH2 ही है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है, यहाँ प्लस आ जाएगा। ऑफ कोर्स 6 पे जो है 6 है उसमें प्लस आ जाएगा, और 1 से CH2Br जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 1 से CH2Br जुड़ा हुआ है। फिर ये H टूट जाएगा ऐसे, और ये चीज आ जाएगी यहाँ पे NH हो जाएगा और Br आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये भी ब्रोमीन हैलोजिनेशन से ही रिलेटेड रिएक्शन है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हुआ इंटरनल अटैक। तो कभी भी क्वेश्चंस करते समय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं हैलोजिनेशन पे सिंपल क्वेश्चंस तो मैंने कराया है, कुछ ऑप्टिकल नेचर प्रिडिक्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने करा दिए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन के बाद इंटरनली कोई न्यूक्लियोफाइल है जो उसके ऊपर अटैक करेगा, और ना प्रोडक्ट जो है आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अजीब सा बनेगा, डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान दीजिएगा। अगले भी 2 रिएक्शन है मेरे पास जो कि लास्ट रिएक्शन हैं इस लेक्चर के। अब यहां पे भी ऐसा ही कुछ है, बस अंतर क्या है ध्यान दीजिए। यहां पे NaHCO3 ना बेस है, HCO3 माइनस बेस है, वो H प्लस निकाल लेगा यहां से, तो यहां माइनस बनेगा, और ब्रोमीन जो है, ब्रोमोनियम आयन जो है वो ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा और ब्रोमोनियम आयन बन जाए। तो मैं दोनों चीजें साथ साथ हो जाएंगे। यहां ब्रोमोनियम आयन बना ऐसे, बिल्कुल जैसा पिछले केस में बना था, और 1 2 3 4, और यहां पे COO माइनस बन जाएगा। ऑफ कोर्स H और ये मिलके H2CO3 बना देंगे, H2CO3 बना देंगे, और Na यहां पे आ जाएगा। Na का कोई यूज नहीं। अब आप बहुत देख सकते हैं साफ साफ कि ये इंटरनली न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, फिर इंटरनल अटैक की संभावना है। तो एक्सटर्नल अटैक Br माइनस का, जो यहां से Br माइनस Br प्लस जुड़ने के बाद Br माइनस जरूर अलग हुआ होगा, पर वो Br माइनस इस पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, उससे पहले इंटरनल अटैक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ये 7, ये 2 पोजीशन है जहां अटैक हो सकता है। 6 प्रिफर्ड है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि 6 मेंबर की रिंग अगर कहीं बनती है, ठीक है, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर 6 मेंबर की कहीं रिंग बनती है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये यहां पे अगर अटैक करता है और ये बॉन्ड जो है ऐसे टूट जाता है, तो क्या बनेगा? तो आइए देखते हैं क्या बनता है इसमें। O is 1, O is 1, CO is 2, CO is 2, 3 4 5 6 6 फिर से O से जुड़ा हुआ है, 6 फिर से O से जुड़ा हुआ है, साथ में 6 के एक CH3 है, यहां CH3 हो जाएगा, और उसके साथ 6 के CH2Br है, ये टूट जाएगा तो Br CH2Br हो जाएगा। यहां पे एक CH2Br है, इसको लैक्टोन कहते हैं। लैक्टोन साइक्लिक ईस्टर है, देखिए COOR है ना, तो साइक्लिक ईस्टर्स को हम लैक्टोन कहते हैं, लैक्टोन्स कहते हैं। और इस तरह के इस रिएक्शन को ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन कहा जाता है। मैं इस रिएक्शन को अलग से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपको आपके लेवल पे इस नाम का कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि एल्कीन्स के हेलोजिनेशन इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आ जाने की हमेशा संभावना रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन कहा जाता है, लैक्टोनाइजेशन कहा जाता है इसको ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन। ठीक है, लैक्टोन बनेगा। सिमिलरली बिल्कुल मिलता जुलता है, इसको आयोडोलैक्टोनाइजेशन कहेंगे, सेम चीज होगा। HCO3 माइनस H निकाल लेगा और आयोडीन जो है वो यहां जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? ऐसा कुछ आयोडोनियम आयन बनेगा, आयोडोनियम आयन बना, फिर ऐसे 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 O माइनस ये बना। अब ध्यान दीजिए यहां 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 चीजें हो जाएंगी, यहाँ 6 मेंबर की रिंग बन रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां भी अटैक कर सकता था, यहां भी, लेकिन हम वहां अटैक करेंगे जहां ज्यादा मेंबर की रिंग बनेगी, जहां 6 मेंबर की रिंग बनेगी। 6 मेंबर की रिंग में सबसे कम स्ट्रेन होता है, ऐसा मैंने बेयर स्ट्रेन थ्योरी में आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है। तो ये जो है O यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा आइए देखते हैं क्या बनेगा। O से शुरुआत करते हैं, O is 1 1, फिर 2 is CO 3 4 5
3 4 5 6 6 3 4 5 6 6 is again connected to O, 6 is again connected to O. ये तो बनी गया, मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6। और क्या होगा, इसके टूट जाने से 5 से आयोडीन जुड़ा होगा, तो 5 से यहां पे आयोडीन जुड़ा हुआ है और O जिससे जुड़ा है 6 से, उससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो यहां पे 2 है ना CH3 हो जाएगा। ये भी एक तरह का लैक्टोन है और इस रिएक्शन को भी अलग नाम लेके नहीं पुकारेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है क्योंकि इसमें हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व है, ठीक है, और इंटरनल अटैक इन्वॉल्व है, और बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। बड़ा लॉजिकल रिएक्शन है। बेस है HCO3 माइनस, यहाँ H2CO3 बनेगा ऑफ कोर्स जब ये H लेगा, तो बेस है H निकाल ही लेगा, H निकाल लेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बन ही जाएगा। आयोडीन है एल्कीन के साथ, आयोडोनियम आयन बनाएगा ही बनाएगा, तो बहुत ही ऑब्वियस सा है, बहुत ही ऑब्वियस सा है यहाँ पे कि अच्छा आयोडोनियम आयन बन गया है, यहां 2 डेल्टा पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल इंटरनली मौजूद है, अटैक होगा ही होगा। तो ये भले ही एक तरह का रिएक्शन जरूर है, पर इसको हमेशा लॉजिकली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन से रिलेटेड रिएक्शन है, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना है। तो ध्यान देंगे इस फेमस रिएक्शन को आयोडोलैक्टोनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन कोई इसे ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन या आयोडोलैक्टोनाइजेशन करके नहीं पढ़ाता है, बल्कि ये क्वेश्चन आपको हर किताब में या हर तरह के जो स्टडी मटेरियल्स हैं जेई के लिए, नीट के लिए, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने 3 रिएक्शंस किए। एक हाइड्रोहेलोजिनेशन, मैं आपको याद दे रहा हूं कि इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पे बातचीत कर रहे हैं, और पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई हाइड्रोहेलोजिनेशन, उसको कंप्लीट कर लिया हमने, उस पर काफी क्वेश्चंस किए, डिटेल्ड बातचीत की। दूसरा रिएक्शन था जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे एल्कीन्स देते हैं, उस पे ऊपर काफी लंबी बातचीत की। और थर्ड रिएक्शन जो है ना, वो हमारा था हेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है उस पे हम लोगों ने बातचीत की, और हेलोजिनेशन रिएक्शन पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस किए, कुछ ऑप्टिकल नेचर पे क्या फर्क पड़ता है हेलोजिनेशन का, उस पे हम लोगों ने बातचीत की। और लास्टली हम लोगों ने इस पे ही बातचीत की कि हेलोजिनेशन को इन्वॉल्व करते हुए इंटरनल अटैक वाले रिएक्शंस किए, ये अक्सर आने की संभावना रहती है, इस पे हम लोगों ने बातचीत किया। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में अभी और भी रिएक्शंस बाकी हैं, जैसे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन वगैरह। ठीक है, तो काफी रिएक्शंस बाकी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में डील करेंगे। तो आज इस लेक्चर 7 में बस इतना ही। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स टू बी कंटिन्यूड रहेगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।